श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। संवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज श्रीवास ठाकुर का तिरोभाव दिन है। श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के एक प्रमुख पार्षद थे, विशेष करके नवद्वीप लीला में। हम लोग पंच तत्व मंत्र बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। उनका नाम भी हम लोग लेते हैं, मतलब पंच तत्वों में से एक है वो। तो पंच तत्व कौन कौन थे? वो चैतन्य महाप्रभु ही इन पांचों रूपों में प्रकट हुए थे अपने संकीर्तन लीला को करने के लिए। प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ रचना किया, लॉर्ड चैतन्य इन 5 फीचर्स। चैतन्य महाप्रभु 5 रूपों में, तो 5 रूपों में प्रकट हुए थे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, ऐसे 5 व्यक्तियों में रूपों में प्रकट हुए थे। तो श्रीवास ठाकुर ये पांचों में से एक है, उनको हम लोग पंचतत्व बोलते हैं। पंचतत्व में एक है, मतलब अलग अलग रूपों में प्रकट होकर इस संकीर्तन रस को आस्वादन किया उन्होंने, और संकीर्तन आंदोलन को प्रचार किया। तो चैतन्य महाप्रभु, तो इनके बारे में विस्तार से वर्णन है। तो श्रीवास ठाकुर विशेष करके भक्तावतारम, वो नारद मुनि के अवतार माने गए हैं। तो नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में प्रकट होकर इस संकीर्तन आंदोलन में या चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लिया उन्होंने। तो हम लोग देखेंगे नारद मुनि, भागवत में वर्णन आता है, भक्ति प्रचार करने के लिए वो भगवान के अवतार है, भक्ति शक्ति का अवतार है वो। तो भक्ति को प्रचार करने के लिए, तो भक्त्या शक्त्यावेश अवतारों में उनके अंदर क्या आवेश हुआ था? भक्ति शक्ति का आवेश, भगवान के भक्ति शक्ति है, उसको आवेश हुआ था। तो इसलिए उनको भक्त का अवतार माने गए हैं। तो श्रीवास ठाकुर थे, गृहस्थ थे, लेकिन बहुत ही भगवान की लीला में भाग ले रहे, तो बहुत ही भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो आज उनका
तिरुभाव दिन है। हम लोग मायापुर जाएंगे तो वहाँ पर उनका घर अभी भी है, वो श्रीवास आंगन करके बहुत ही प्रसिद्ध है। तो योगपीठ, योगपीठ मतलब जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थल है उसके थोड़ा आगे ही ये श्रीवास आंगन आता है। तो चैतन्य मठ और चैतन्य मठ जो गौड़ीय मठ है, सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया था, तो वो और योगपीठ जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, आविर्भाव स्थान है, उसके बीच में आता है ये श्रीवास आंगन। तो सभी भक्त लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये श्रीवास आंगन वो वृंदावन में जो रास स्थली है उससे अभिन्न माना गया है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने रास लीला किया था। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर संकीर्तन लीला किया था उनके घर में। तो संकीर्तन हर रोज संकीर्तन करते थे वहाँ पर उनके घर में चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीवास ठाकुर के आज तिरुभाव दिन है। हम आज उनके पुत्र के तिरुभाव के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों उनके पुत्र के बारे में आपको पता चल जाएगा बाद में। उनकी महिमा हमें पता चल जाएगा, उनके पुत्र के बारे में, तिरुभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैतन्य प्रभुपाद जी एक कथा बताया करते थे। वो D.L. रॉय करके एक बंगाली नाटककार थे। तो नाटककार मतलब वो नाटक लिखते थे, ड्रामेटिस्ट। तो उन्होंने एक नाटक लिखा था शाहजहां करके। उनके मित्र वो ग्रंथ को पढ़ने के बाद उनसे प्रश्न पूछा, तुमने शाहजहां करके इस ग्रंथ का शीर्षक दिया, नाम दिया, और वो शाहजहां के बारे में है करके आपने बताया, लेकिन वास्तव में इसमें तो सिर्फ औरंगजेब के बारे में वर्णन है। तो फिर उन्होंने समझाया कि D.L. रॉय की शाहजहां के सभी जो कार्य है वो किससे संबंधित है? औरंगजेब के करतूतों से संबंधित है। तो मतलब प्रभुपाद जी इसलिए बखा करते थे कि जो लेखक है उसको वो ग्रंथ का जो उद्देश्य है अच्छी तरह से समझ में आता है। तो प्रभुपाद जी ये कथा इसलिए बताया करते थे कि वेदांत सूत्र को हमें भागवत से समझना है। भागवत वेदांत के ऊपर टीका है, ऐसे गरुड़ पुराण में बताया गया है। और हम लोग देखते हैं भागवत वेदांत सूत्र भी ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य अतः, दूसरा सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य। वैसे ही भागवत भी कैसे कहाँ से शुरू होता है? जन्माद्यस्य अतः। तो भागवत को वेदांत सूत्र के ऊपर टीका माना गया, और वो भी स्वयं वही लेखक से जिन्होंने वेदांत सूत्र को रचना किया। वेद व्यास ने वेदांत सूत्र को रचना किया था, तो उन्होंने ही भागवत को भी लिखा। इसलिए वो जानते हैं वेदांत सूत्र का क्या मर्म है, उसको भागवत से हमें समझना चाहिए। तो उन्होंने ही भागवत में वेदांत सूत्र का वर्णन किया है, वो भाष्य है वो वेदांत के ऊपर। तो हम लोग अलग भाष्य रचना करने की जरूरत नहीं है। तो वेदांत भागवत से हमें वेदांत को समझना है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। तो क्योंकि वेद व्यास ही उसका अर्थ जानेंगे, सही में मर्म जानेंगे वेदांत का। तो एनीवे हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके पुत्र के तिरुभाव के बारे में। तो हमें श्रीवास ठाकुर की महिमा को हम लोग समझ सकते हैं। इनके पुत्र के बारे में वो एक लीला है, कथा है। तो अलग अलग जगह पर वर्णन आता है उसके बारे में। हम लोग चैतन्य चरितामृत में 3 श्लोकों में उसके बारे में वर्णन आता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी संक्षेप में इसका वर्णन 3 श्लोकों में वर्णन करते हैं, क्योंकि इसके पहले चैतन्य चरितामृत लिखने से पहले
चैतन्य भागवत का रचना हुई थी। उसमें चैतन्य महाप्रभु वृंदावन दास ठाकुर बहुत अच्छी तरह से विस्तार से वर्णन किया इस लीला को, इसलिए फिर से दोहराना नहीं चाहते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सिर्फ संक्षेप में उन्होंने वर्णन कर दिया सूत्र रूप में। तो चैतन्य भागवत में इसका वर्णन आता है। फिर उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने भी इसके बारे में बहुत ही विस्तार से, और भी विस्तार से, वृंदावन दास ठाकुर से भी ज़्यादा विस्तार से वर्णन किया उन्होंने। हम लोग हो सकेंगे तो, हो सका तो तीनों का हम लोग चर्चा करेंगे। तीनों का चर्चा करेंगे। आज नहीं तो कल भी कर सकते हैं। एक दिन श्रीवासेर मंदिरे गोसाई नित्यानंद संगे नृत्य करे दुई बाई। मैं इसलिए हंस रहा था, अभी कितना सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 श्लोकों में वर्णन। एक दिन श्रीवासेर मंदिर गोसाई नित्यानंद संगे नृत्य करे दुई बाई। तो बेसिकली हर रोज चैतन्य महाप्रभु उनके घर में, विशेष करके रात में कीर्तन किया करते थे उनके घर में रात भर। क्योंकि एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को बताया, दिन में तो हम लोग बाहर जाके कीर्तन करते हैं, रास्ते के ऊपर संकीर्तन करते हैं, नगर संकीर्तन, तो रात को हम लोग क्यों वेस्ट करना चाहिए? रात को भी हमें क्या करना चाहिए? संकीर्तन करना चाहिए। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद वो सब नित्य सिद्ध महाभागवत है, उनको रेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं था, विश्रांति लेने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए वो रात भर भी कीर्तन किया करते थे। तो उसमें सभी लोगों को अनुमति नहीं था वहाँ पर प्रवेश, सिर्फ उनके बहुत ही निकट जो भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, उनको वहाँ पर अनुमति थी। तो श्रीवास आंगन में जो कीर्तन हुआ करता था। तो फिर एक दिन ऐसे ही कीर्तन कर रहे थे उनके घर में नित्यानंद प्रभु के संग में। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? श्रीवास पुत्रे रता हैल परलोक तबु श्रीवासेर चित्ते न जन्मील शोक। तो श्रीवास पुत्रे रता हैल परलोक, श्रीवास ठाकुर के जो पुत्र है उनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तबु वो होने के बाद भी श्रीवासेर चित्त न जन्मील शोक, श्रीवास ठाकुर के मन में शोक नहीं जन्म हुआ, दुख नहीं हुआ। तो उसके क्यों, वो सब हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। मृत पुत्र मुखे कैल ज्ञाने रखतन अपने दुई बाई हैल श्रीवास नंदन। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उस मृत पुत्र के मुंह से कैल ज्ञाने रखतन, तो कुछ उपदेश उन्होंने बोलने के लिए प्रेरित किया। मतलब बच्चा मर गया था, चैतन्य महाप्रभु उनको फिर से जीवित करके उनसे उपदेश बोलने के लिए बताया उन्होंने। फिर वो उपदेश सुनकर सभी लोग जो घर वाले थे, श्रीवास ठाकुर के घर वाले थे, वो लोग बहुत ही दुख से शांत हो गए। और चैतन्य महाप्रभु क्या हुए? अपने दुई बाई हैला श्रीवास नंदन। तो श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को बताया, तुम श्रीवास तुम दुखी हो, तुम्हारा एक पुत्र मर गया, लेकिन हम दोनों बाई कौन है? मैं और नित्यानंद आपके ही पुत्र है, ऐसे कहते हैं। तो ये बहुत ही संक्षेप में है। तो इसके तात्पर्य में, भावार्थ में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर के अमृत प्रवाह भाष्य से उल्लेख करते हैं। ये भी थोड़ा संक्षेप में है। दूसरे जगह भक्ति विनोद ठाकुर बहुत विस्तार से गीतमाला करके उनका एक कविताओं का ग्रंथ है, ग्रंथ उन्होंने रचना किया
बहुत सारे ऐसे कविताओं का ग्रंथ रचना किया उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो गीतमाला, कल्याण कल्पतरु, शरणागति, हरिनाम चिंतामणि, तो ऐसे बहुत सारे गीतों का रचना किया उन्होंने। तो उस गीतमाला में एक उन्होंने कुछ गीत रचना की इस लीला के ऊपर, जो बहुत ही विस्तार से वहाँ पर। यहाँ पर प्रभुपाद जी अमृत प्रवाह भाष्य, चैतन्य चरितामृत के ऊपर 2 भाष्य है, एक अमृत प्रवाह भाष्य, दूसरा अनुभाष्य। अमृत प्रवाह भाष्य भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा था और अनुभाष्य उनके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है उन्होंने लिखा था। फिर प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में लिखा उन्होंने भी, वो तीसरा है चैतन्य चरितामृत के। अभी जो बीबीटी पब्लिश करता है, इस्कॉन में पब्लिश किया जब, तो प्रभुपाद जी कभी कभी बहुत सारा चीज़ वो अमृत प्रवाह भक्ति विनोद ठाकुर के भाष्य और सरस्वती ठाकुर के जो भाष्य थे उनसे उल्लेख किया करते थे। तो वो अमृत प्रवाह भाष्य से वो उल्लेख करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ क्या कर रहे थे, श्रीवास आंगन में कीर्तन नृत्य कर रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर के जो पुत्र को कुछ रोग से वो पीड़ित थे, वो इसलिए उनका मृत्यु हो जाता है। तो श्रीवास ठाकुर बहुत ही धैर्य रखा उन्होंने, और उनके जो परिवार वाले थे उनको भी रोने के लिए मना कर दिया उन्होंने। क्यों? वो रोना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो उनको बोला, क्या बोला उन्होंने, अभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में जो आनंद है उसमें बाधा आ जाएगा, तो इसलिए आपको रोना नहीं चाहिए। तो फिर इसके कारण क्या हो गया, कीर्तन आगे बढ़ा और चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन खत्म होने के बाद उनको पता चल गया कि श्रीवास के घर में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ है, लोग शोक कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि क्या कुछ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है, उन्होंने पूछा कि घर में क्या हुआ है, तो कुछ दुर्घटना घटी है क्या? तो सभी लोगों ने बताया कि श्रीवास के पुत्र का मृत्यु हो गया है। तो क्योंकि फिर चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, इसके समाचार मुझे क्यों नहीं दिया गया, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो फिर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उनके श्रीवास के पुत्र का जो मृत शरीर था, और वहाँ पर जाके वो मृत शरीर को प्रश्न पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु, हे प्रिय बच्चा, ये श्रीवास के घर छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो फिर वो बच्चा ने क्या बताया कि जब तक मेरा सौभाग्य था इस घर में मैं रह रहा था, तो अभी मेरा टाइम हो गया है, मुझे कहीं और जाना है, तो ये सब आपके मार्गदर्शन में होता है। तो आपके क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है स्वयं, तो भगवद गीता में हम लोग देखते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ये शरीर जो है माया शक्ति के द्वारा निर्मित एक यंत्र के समान है। तो इसको डायरेक्शन कौन देते हैं? हृदय में बैठकर भगवान, परमात्मा के रूप में हृदय में बैठकर इसको डायरेक्शन, ब्राह्मयम सर्वभूतानि, सबको वो मार्गदर्शन करते हैं भगवान। तो हमारे शरणागति के अनुसार भगवान मार्गदर्शन करते हैं। भौतिक संसार में सभी लोगों के कर्म के अनुसार भगवान मार्गदर्शन। तो आपके मार्गदर्शन में हमें और मुझे कहीं और जाना है, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, आपके ऊपर निर्भर हूँ पूरी तरह से। तो आपकी इच्छा के अनुसार ही मैं कार्य कर सकता हूँ, तो उसके परे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास उतना शक्ति नहीं है। तो ये सब सुनकर
उनके घर में सभी जो श्रीवास ठाकुर के परिवार वाले थे वो बहुत ही शांत हो गए। तो ऐसे फिर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं श्रीवास ठाकुर को, आपका ये बच्चा चला गया लेकिन हम दोनों है, मैं और नित्यानंद आपके ही बच्चे हैं, ऐसे वो कहते हैं। तो ये संक्षेप में अमृत प्रवाह भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, लेकिन चैतन्य भागवत में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन आता है। तो पहले चैतन्य भागवत के पहले अध्याय में, आदि खंड के पहले अध्याय में फिर से सूत्र रूप में, क्योंकि सभी लीलाओं को सूत्र रूप में चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया था, तो वहां पर भी एक दो श्लोक में वो वर्णन करते हैं। तो चैतन्य अनुग्रहे श्रीवास पंडित पासारीला पुत्र शोके जगत विदित, नहीं उसके पहले सो मध्यखंडे श्रीवासेर मृतपुत्र मुखे जीव तत्व कहिया गुचील धुके। सो श्रीवासेर मृतपुत्र मुखे, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, श्रीवास के पुत्र के मुख से जीव तत्व का वर्णन कराया। इसके कारण सबका दुख क्या हो गया था, मिट गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या सहायता किया, श्रीवास के परिवार वालों को अपने शोक से मुक्त करने के लिए सहायता किया। तो जीव तत्व कहिया, जीव तत्व मतलब क्या है, कैसे ये जीव यहाँ पर भौतिक संसार में एक शरीर से दूसरे शरीर ऐसे क्या करता है, स्थानांतरित करता रहता है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। तो एक दूसरे शरीर बदलता रहता है। तो ये सब के बारे में ज्ञान उन्होंने उनके मुख से कहलाया, इसके कारण उनके शोक सभी खत्म हो गया। तो चैतन्य अनुग्रह श्रीवास पंडित पासारील पुत्र शोके जगते विदित। तो चैतन्य महाप्रभु के कृपा से तो श्रीवास ठाकुर ये सभी शोक से मुक्त हो गए, ये सभी दुनिया वालों को पता है, ऐसे वर्णन करते। फिर चैतन्य भागवत के मध्य खंड में 25वें अध्याय में तो बहुत ही विस्तार से इसके बारे में वर्णन आता है। एक दिन नाचे प्रभु श्रीवास मंदिरे सुखे श्रीवास आदि संकीर्तन करे। हम लोग, मैं ये बंगला श्लोक जो है मैं उच्चारण कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन ये फोनेटिकल सिस्टम अलग है। जो बंगला भाषा जानते हैं वो लोग जब ये उच्चारण करते हैं वो अलग तरीके से उच्चारण करते हैं मेरा ये सही नहीं है। तो श्रीवास मंदिर है, वो लोग क्या बोलते हैं, श्रीभास मंदिर है बोलते हैं, श्रीभास। संकीर्तन करे। सो एक दिन नाचे प्रभु श्रीवास मंदिर है सुखे श्रीवास आदि संकीर्तन करे। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में नाच रहे थे और श्रीवास आदि श्रीवास और अन्य भक्त लोग क्या कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे। दैवे व्याधि योगे ग्रहे श्रीवास नंदन परलोक हईलेन देखे नारी गण। सो दैवे व्याधि योगे, दैव के कारण उनको कुछ रोग हो गया था, तो उसके कारण उनका मृत्यु हो गया, श्रीवास के पुत्र की मृत्यु हो गया। तो उसको देखकर नारीगण क्या कर रहे थे, वो लोग शोक करना शुरू किया उन्होंने। आनंद करे नृत्य श्री सचिनंदना आचंबिते श्रीवास ग्रहे उठिल क्रंदना। चैतन्य महाप्रभु बहुत ही आनंद से कीर्तन नृत्य में मग्न थे, लेकिन घर के अंदर से क्या हुआ, ये रोने का जो क्रंदन जो है वो शुरू हो गया। सत्वरे आइल ग्रहे पंडित श्रीवास
देखे पुत्र हयाचे परलोकवास। तो श्रीवास ठाकुर घर के अंदर आ गए और उन्होंने देखा कि तो उनके पुत्र का निधन हो गया। परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी स्त्री गणेर प्रबोधिते लागिला आपणी। तो परम गंभीर भक्त महातत्व ज्ञानी, तो श्रीवास ठाकुर बहुत ही परम गंभीर थे और उनको तत्व ज्ञान था, उनको पूरा आध्यात्मिक ज्ञान था। तत्व ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या है? वो आध्यात्मिक ज्ञान। तो आत्मविद्या का ज्ञान का आरंभ कहाँ से होता है? आत्मविद्या से होता है। जैसे भगवद गीता में पहला उपदेश क्या है? आत्मा के बारे में वर्णन करते हैं, तो वहाँ से ज्ञान का आरंभ होता है। उससे पहले जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो सब अज्ञान है। अज्ञान क्यों है? क्योंकि सभी शरीर से संबंधित रहता है, भौतिक शरीर से। आजकल ऐसा प्रथा है, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, या ऐसे बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग वगैरह बहुत गहराई में अध्ययन करते हैं। कॉकरोच के बारे में अध्ययन करते हैं, उसका शरीर के बारे में, उसके ऊपर बड़ा बड़ा ग्रंथ लिख देते हैं, या कोई पेड़ पौधे के ऊपर इतना बड़ा ग्रंथ लिख देते हैं। तो ये अनावश्यक, बहुत सारा अनावश्यक ज्ञान है। तो हमें समझना चाहिए पेड़ पौधे में भी क्या होता है? जीव होता है, और इन सभी स्तर के जो जीव है उनको पार करके जीव जाति है हम लोग मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं। फिर वहाँ से हम लोग कहाँ जाते हैं? हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो हमारे अनुसार है हम कैसे मनुष्य शरीर को हम लोग उपयोग करते हैं, उसके अनुसार हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो ये सब तत्व ज्ञान है। तो आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में चर्चा करना वो तत्व ज्ञान नहीं है। तो श्रीवास ठाकुर को ये सब तत्व ज्ञान था। तो स्त्री गणैर प्रबोधिते लागिला आपणी, उन्होंने क्या करना शुरू किया? वो स्त्रियों को ये सब समझाना शुरू कर दिया उन्होंने। तुम्हारा तो सब जाना कृष्णेर महिमा संवर रोदन सबे चित्त देह क्षमा। तो आप सब लोग जानते हो कृष्ण की महिमा को, कृष्णेर महिमा। यहाँ पर अंग्रेजी में यह है, आप भी देख सकते हैं। हम पढ़ रहे चैतन्य भागवत के मध्य लीला के 25वें अध्याय में। तो तुम्हारा तो सब जाना कृष्णेर महिमा संवर रोदन सबे चित्ते देह क्षमा। तो वो कहते हैं कि आप जानते हो कृष्ण की महिमा को, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अपने चित्त देह को क्या, क्षमा मतलब यहाँ पर नियंत्रण करो, अपने मन और देह को नियंत्रण करो, रोना मत रोना चाहिए ऐसे। अंतकाले सकृत सुनीले आंध्र नामा अति महापातकी वो याया कृष्ण नामा। तो मृत्यु के समय पर जो कृष्ण के नाम सुनते हैं वो महापातक मतलब बहुत ही बड़ा, या नरक जाना, या ऐसे बहुत ही भयंकर जो भविष्य है उससे हम लोग हम लोग बच जाते हैं। तो और या कृष्ण के धाम में चले जाते हैं। हे न प्रभु आपने साक्षात करे नृत्य गुण गाये यत अथांड्र ब्रह्मादिक भृत्य। तो जिनके नाम सुनकर ही हम लोग बहुत भयानक स्थिति से बच जाते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं मृत्यु के समय में, उनका नाम सुनते हैं, वही भगवान यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। और उनको ब्रह्मा आदि देवतागण भी क्या करते हैं? उनका गुणगान करते हैं। तो गुण गाये यथातंड्र ब्रह्मादि का भृत्य।
ये समय याहार हैल परलोक इहाते की युयाय खरीते आरशोक। ऐसे समय में इनका क्या हो गया है कि ऐसे समय में इनका मृत्यु हो गया जहाँ पर स्वयं भगवान यहाँ पर नाच रहे हैं। इसलिए आप लोग शोक क्यों कर रहे हो? कोन काले ये शिशुरा भाग्य पाई अबे कृतार्थ करिया अपनारे माने तबे। तो ऐसे समय इस बच्चे का क्या हुआ? तिरोबा हुआ। तो इसलिए आपको सौभाग्य मानना चाहिए। तो मैं ऐसा स्थिति पा लिया तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ, तो मेरा जीवन सार्थक मानता हूँ। ऐसे कृतार्थ करिया अपनारे मानी, ऐसे वो कहते हैं। तो आफ्टर दिस you have to go ahead a lot because there is a long purport here, that quotation from Bhaktivinoda Thakur. Okay, 34th verse. यदि व संसार धर्मे नार संवरिते विलंब खांदीय यार यही लहचिते। यदि व संसार धर्मे नार संवरिते, आप लोग ये शोक को अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कम से कम अभी तो चुप रहो, बाद में जाके रो लो, ऐसे श्रीवास ठाकुर कहते हैं। ऐसे वो कहते हैं। अन्य ये न, कोई बोल रहे कुछ? अन्य ये न के अन्य ये न के ये आख्यान न सुने पाचे ठाकुरे नृत्य सुख भंग है। तो श्रीवास ठाकुर यहाँ पर कह रहे कि चैतन्य महाप्रभु के आनंद में क्या हो जाएगा? बाधा हो जाएगा, इसलिए इसके बारे में किसी को मत बताना, ऐसे वो कहते हैं। कल रव सुनी यदि प्रभु बाह्य पाया तबे आज गंगा प्रवेशी मो सर्वताया। तो उन्होंने यहाँ पर अंतिम वेपन यूज किया उन्होंने। आप लोग रोके चैतन्य महाप्रभु को, आनंद में बाधा किया, चैतन्य महाप्रभु अपने बाह्य चेतना में आ गए, तो मैं क्या करूँगा? गंगा में प्रवेश कर दूंगा आज, ऐसे वो लोग कहते हैं। और वो कहते हैं श्रीवास ठाकुर, सबे स्थिर हईले न श्रीवास वचने चलीले न श्रीवास प्रभु रस संकीर्तने। तो श्रीवास ठाकुर के इन वचनों को सुनकर, इन बातों को सुनकर वो क्या किए? वो लोग शांत हो गए, सब लोग, विशेष ये सब स्त्री लोग जो रो रहे थे। तो फिर श्रीवास ठाकुर संकीर्तन में वापस आ गए। परानंदे संकीर्तन करये श्रीवास पुनः पुनः बाड़े आरो विशेष उल्लास। तो फिर श्रीवास ने क्या किया? संकीर्तन में भाग लिया, तो उनके जो आनंद है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। श्रीवास पंडितेरा ये मन महिमा चैतन्य पारिषदेर यही गुण सीमा। तो चैतन्य, ये श्रीवास ठाकुर, यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि श्रीवास ठाकुर की यही महिमा है। तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, वो बहुत ही क्वालिफाइड थे वो। स्वानुभावंदे नृत्य करे गौरचंद्र कतक्षणे रहिले न लई भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भाव में भाव विभोर होकर क्या कर रहे थे? वो नृत्य कर रहे थे।
तो कुछ समय के कथक्षणे रही लेना लई भक्तवृंद, तो फिर कुछ समय के बाद उन्होंने कीर्तन करना रोक दिया। परंपरा सुनी लेना सर्व भक्तगण, पंडितेर पुत्रेर हैलिल्ला वैकुंठ गमना। तो भक्तों के बीच में थोड़ा क्या हो गया, वो समाचार फैल गया कि श्रीवास ठाकुर के पुत्र का क्या हो गया है, तिरोभाव हो गया है। तथापि वोत्के किचु व्यक्त नहीं करे, दुख बड़ पाई लेना सबाई अंतरे। हालांकि वो सब लोग अंदर से बहुत दुखी थे, फिर भी वो कोई कुछ व्यक्त नहीं किया। सर्वज्ञेर चूड़ामणि श्री गौर सुंदर, जिज्ञासे न प्रभु सर्व जनेर अंतर। चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञेर चूड़ामणि मतलब जो परमात्मा है, भगवान के अलग अलग रूप है, उन सभी में सर्वश्रेष्ठ जो गौर सुंदर है, क्योंकि वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो भगवान अंतर्यामी होते हैं, भगवान के अलग अलग रूप भी क्या होते हैं, वो भी अंतर्यामी होते हैं। तो उन सर्वों में श्रेष्ठ है जो चैतन्य महाप्रभु। तो जिज्ञासेन प्रभुर सर्व जनेरा अंतर। तो उन्होंने क्या किया, सबको पूछा उन्होंने। क्या पूछा उन्होंने? प्रभु बोले आजी मोर चित्त के मन करे, कौन दुख हई आछे पंडितेर घरे। तो मेरा मन नहीं लग रहा है आज। तो श्रीवास के घर में कोई कुछ दुख स्थिति हुआ है क्या, ऐसे वो प्रश्न पूछते हैं। पंडित बोले ना प्रभु मोरा कोना दुख, यार अगर सुप्रसन्न तुम्हारा श्रीमुख। पंडित श्रीवास पंडित क्या बोलते हैं, आप श्री सुप्रसन्न मुख वाले, श्री मुख वाले आप जो यहाँ पर उपस्थित है, जब आप ऐसे उपस्थित है तो मेरे घर में क्या दुख हो सकता है। ऐसे श्रीवास ठाकुर क्या करना चाहते थे, उसको वो उस समाचार को कवर करना चाहते थे। शेष आचिले न यत सकल महांत, कहिले न पंडितेर पुत्रेर वृत्तांत। तो लेकिन अन्य जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, तो चैतन्य महाप्रभु को बताया उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ था। संभ्रमय बलय प्रभु कहाँ कतक्षण, सुनीले न चारि दंड रजनीय खन। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कब हुआ ऐसे, तो सुनी लेना चारि दंड रजनी, तो 4 दंड पहले ये हुआ था, ऐसे भक्त लोग उनको बताते हैं। तुम्हारा आनंद भंग भय श्रीनिवास, कहारे वो ये नहीं करे न प्रकाश। तो यहाँ पर देखते हैं श्रीनिवास करके बोल रहे हैं, कभी कभी श्रीवास ठाकुर को श्रीनिवास भी कहा गया है। तो वो कहते हैं कि आपके आनंद में भग्न नहीं हो, बाधा ना हो, इसके कारण श्रीवास ठाकुर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो परलोक ही आछे आड़ाई प्रहर, एवे आज्ञा देह कार्य करिते सत्वर। 7 घंटे हुए थे। कितने हुए थे? 7 घंटे हुए थे। तो अभी आप क्या कीजिए, ये अंतिम संस्कार करने के लिए आज्ञा दीजिए। ऐसे भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को विनंती करते हैं। सुनी श्रीवासे राति अद्भुत कथन, गोविंद गोविंद प्रभु करे न स्मरण। तो श्रीवास ठाकुर की इस बर्ताव को, आचार को देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हो गए और गोविंद गोविंद भगवान के नाम उच्चारण करना शुरू किया उन्होंने। प्रभु बोले हे न संग छाड़ी बखे मथे, ये तबली महाप्रभु लागी लखांदिते। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया अभी? प्रभु बोले इनके संग छोड़कर कैसे मैं जाऊं। ये क्यों ऐसे बोल रहे, इनको संग छोड़कर ऐसे कैसे मैं जा सकता हूँ। श्रीवास को छोड़कर, श्रीवास इतना प्रेम करते हैं चैतन्य महाप्रभु से,
अपने पुत्र मरने के बाद भी उनको फिर भी उनका सेवा में वो रोक नहीं मतलब सेवा बंद नहीं करना चाहते थे। तो इनको कैसे मैं छोड़कर जा सकता हूँ, ऐसे महाप्रभु रोना शुरू कर दिया उन्होंने। पुत्र शोक न जानी ले ये मोहार प्रेमे हे न सब संग मुई छाड़ी बके मने। तो पुत्र का मृत्यु होने के बाद भी शोक नहीं किया मेरे कारण। मुझे मेरे ऊपर वो इतना प्रेम है, उसके कारण उन्होंने पुत्र शोक भी नहीं किया। ऐसे व्यक्ति का संग छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, ऐसे वो कहते हैं। ये तबली महाप्रभु खान ने निर्भय त्याग वाक्य सुनिए भी सबे चिंतने अंतरा। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोलकर रोना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन अन्य भक्तों ने इन वाक्यों के ऊपर चिंतन करना शुरू किया। ऐसे श्रीवास को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ, मतलब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर क्या इंगित करना चाह रहे थे, आगे जाके अभी वो संन्यास लेने का जो प्लान है चल रहा है चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने ऐसे इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर वो प्रकट किया वो इच्छा को यहाँ पर इस समय पर श्रीवास ठाकुर। अभी तो यहाँ पर नवद्वीप में संकीर्तन बहुत ही तेजी से चल रहा था और प्रचार भी बहुत चल रहा था। इसके पहले ही वो काजी के साथ वार्तालाप भी हुआ था। आप जानते हैं ना, काजी ने रोकने का कोशिश किया संकीर्तन आंदोलन को, चैतन्य महाप्रभु उसको विरोध किया। तो ये सब के कारण बहुत प्रचार चल रहा था और भक्त लोग इतना प्रसन्न थे, क्योंकि पहले बहुत ही दुखी थे भक्त लोग, वैष्णवगण जो नवद्वीप में थे। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति का जो लीलाएं हैं वो शुरू कर दिया था, तो उनको बहुत ही प्रोत्साहन मिला था और बहुत अलग अलग जगह पर भक्त लोग भी इकट्ठा हुए थे और चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अभी इंगित कर रहे कि मैं संन्यास लेना हूँ। तो भक्त लोग इसके बारे में, उन वाक्यों के बारे में चिंतन करना शुरू किया। नाई जानी की परामाद पढ़ाए खकन अन्योन्य चिंताए सकल भक्तगण। तो आगे जाके क्या कैलामिटी, मतलब कोई दुर्घटना होने वाला है। चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लेना मतलब जो नवद्वीप के भक्तों के लिए क्या है, वो बहुत ही बड़ा एक दुर्घटना है। दुर्घटना है मतलब कैलामिटी क्या बोलते हैं उसको, एक बहुत ही दुख का घटना है वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु छोड़कर चले जाएंगे। तो गारी हस्त छाड़िया प्रभु खरीबे संन्यास तबे ध्वनि करी खांदे छाड़िया निश्वास। तो सब लोग ने ये निश्चित किया कि चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे, संन्यास लेंगे, और बहुत ही दुखी हो गए। स्थिर हईले न यदि ठाकुर देखिया सत्कार करीते शिशु याए न लाइया। तो जब चैतन्य महाप्रभु भी बहुत दुखी हो गए थे, मैं कैसे, उनको भी बहुत वीरा हो रहा था, मैं ऐसे भक्तों को कैसे, विशेष करके श्रीवास ठाकुर को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। फिर थोड़े समय के बाद वो स्थिर हो गए और शिशु का जो सत्कार खरीदे, तो अंतिम जो संस्कार है करने के लिए वो तैयार हो गए। मृत शुतु प्रति प्रभु बोले न वचन श्रीवास घर छाड़ी आओ की कारण। तो वो मृत शिशु को चैतन्य महाप्रभु ने पूछना शुरू किया, उनको बोलना शुरू किया, श्रीवास को घर छोड़कर क्यों जा रहे हो, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। फिर शिशु बोलता है, प्रभु ये न निर्बंध तुम्हारा अन्यथा कर ये शक्ति आचेत कहारा। तो शिशु बोले, प्रभु ये न निर्बंध तुम्हारा, आपके ये कंडीशन है,
आपका डायरेक्शन है, आपके कंट्रोल के अनुसार क्या चलता है, सब कुछ चलता है। हम उसको बदल नहीं सकते हैं। ऐसे बच्चा बोलना शुरू किया है। तो हम लोग देखते हैं ना, वो भागवत में तृतीय स्कंद में कपिल देव वर्णन करते हैं कि जंतुर्देह दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपद्यते। दैव नेत्रेण, दैव नेत्रेण, भगवान की व्यवस्था के अनुसार, उनके डायरेक्शन में क्या होता है, हम लोग अलग अलग शरीर को प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो भी इच्छा करते हैं वो प्राप्त हो जाता है। तो वो कर्म के अनुसार होता है, ठीक है। एक दृष्टिकोण से हम लोग जैसे कर्म करते हैं वैसे हमें फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये सब व्यवस्था कौन किसने किया है, वो स्वयं भगवान ने किया है। तो इसलिए उनके मार्गदर्शन में सब चलता है, हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। मृत शिशु उत्तर खरये प्रभु सने, परम अद्भुत सुने सर्वभक्त गणे। तो जब ऐसा मृत बच्चा चैतन्य महाप्रभु को बोलने लगा तो सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। शिशु बोले, ये देहत यतेक दिवस, निर्बंध आचिल बुंजी लान से रस। तो शिशु बोलना शुरू किया कि जिस समय तक मुझे इस शरीर में रहना था अभी वो खत्म हो गया है। तो जितना मैं इस शरीर को भोगने के लिए मुझे अनुमति था वो हो गया है अभी, ऐसे बोलता है। निर्बंध गुचिले आर रहिते न पारी, ये बेचलील न अन्य निर्बंधित पुरी। तो निर्बंध यहाँ पर अभी मेरा डेस्टिनी के अनुसार, मेरा भाग्य के अनुसार क्या है, मेरा समय अभी खत्म हो गया है और यहाँ पर और नहीं रह सकता हूँ। आर रहिते न पारी, और मैं नहीं रह सकता हूँ। तो अभी मुझे मेरे भाग्य के अनुसार कहीं और जाना है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ऐसे वो कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बच्चे के मुंह से वो वर्णन कराया कि कैसे हम लोग ये शरीर को, प्रभुपाद जी उल्लेख करते थे, वो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। तो शरीर बदलता रहता है, आत्मा इस भौतिक संसार में। वो एक शंकराचार्य का भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम यह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया तारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया थारे पाहि मुरारे। तो ऐसे शंकराचार्य भी बोलते हैं। वैसे शंकराचार्य अद्वैतवाद का प्रचार किया उन्होंने। सामान्यतः हमारा जो दर्शन तत्व ज्ञान है और उनका दर्शन तत्व ज्ञान जो है सामान्यतः एक समान है, एकांत तक। बाद में थोड़ा अलग हो जाता है, विशेष करके जो जी अलग अलग, मतलब तत्व ज्ञान में अलग अलग ज्ञान होता है। स्वतत्व, परतत्व, ऐसे अलग अलग ज्ञान होता है। तो उसमें एक हद तक ब्रह्मभूत अवस्था तक, मतलब लिबरेशन जो होता है, ब्रह्मभूत अवस्था जो होता है, उस हद तक जो अद्वैतवादियों का ज्ञान जो है तत्व ज्ञान और हमारा जो फिलॉसफी है दोनों एक समान है। उसके बाद में बदल जाता है। मतलब क्या है, ब्रह्मभूत अवस्था मतलब मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो उस अवस्था के स्तर पर हम लोग आ जाते हैं।
तो फिर बाद में मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं भगवान के अंश हूँ, भगवान के नित्य दास हूँ। वो लोग वो नहीं मानते, भगवान के दास हूँ करके। जब तक मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब तक क्या है, ज्ञान जो है वो एक समान है। हाँ, वो लोग भी पुनर्जन्म के बारे में स्वीकार करते हैं, हम लोग भी मानते हैं। तो ऐसे अलग अलग, तो एक समान है। एनीवे, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उस बच्चे के मुंह से यह तत्व ज्ञान प्रकाशित किया। ये देहेर निर्बंध गेला रहिते न पारी, हे न कृपा कर ये न थोमा न पासरी। तो मेरे भाग्य के जो अनुसार ये देह में रहने का जो समय है वो खत्म हो गया है। तो हे न कृपा कर ये न थोमा न पासरी, मतलब मुझे सिर्फ आप एक ऐसा कृपा कीजिए कि मैं कभी आपको नहीं बोलूं। के कहार बाप प्रभु के कारण नंदन, सबे अपन कर्म कराए बुंजन। तो प्रभु, हे प्रभु, यहाँ पर कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है? तो सब लोग अपने अपने कर्म के अनुसार यहाँ पर सब लोग अपने कर्म में लगे हुए हैं, ऐसे या कर्म का जो फल है भुगत रहे हैं, ऐसे वो कहते हैं। यतदिन भाग्यच्छिल श्रीवासेर गरे, आचिला न ये बेचला लीमा अन्य पूरे। तो मेरा सौभाग्य था कि इतने समय मैं श्रीवास के घर में रहा, अभी वो खत्म हो गया, तो मैं कहीं और किसी और के घर में अभी प्रवेश कर रहा हूँ, ऐसे वो कहते हैं। सपार्षदे तुम्हारा चरण नमस्कार, अपराध न लइया विदाया हमारा। तो आपको और आपके पार्षदों को, चरणों को मेरा नमस्कार है। मेरा कोई अपराध है तो माफ़ कीजिए, मैं अभी विदाई ले रहा हूँ, ऐसे वो कहते हैं। ये तबोले नीरव हई ल शिशु खाया, ये मत कौतुक करे श्री गौरांग राया। तो चैतन्य उस समय क्या हो गया, वो बच्चा के शरीर जो है फिर से वो, मतलब वो साइलेंट, शांत हो गया वो बच्चा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु लीला किया उन्होंने। मृतपुत्र मुखे सुनी अपूर्व कथना, आनंद सागरे भाषे सर्व भक्त गणा। तो ऐसे जो चर्चा सुनकर भक्त लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए और वो लोग आनंद सागर में डूब गए। पुत्र शोक दुख गेला श्रीवास गोष्ठीरा, कृष्ण प्रेमानंद सुखे हईलस अस्थिरा। तो श्रीवास के जो परिवार वाले थे वो लोग पुत्र शोक का जो दुख है उसको भूल गए, वो चला गया। तो ये जो शोक है, हमारे भौतिक आसक्ति के कारण जो शोक आता है, भौतिक आसक्ति मतलब क्या है, हम किसी चीज़ से आसक्त हो जाते हैं, जब उसको खोने के बाद हम लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं, शोक आ जाता। तो भगवद गीता में भी इसके बारे में बहुत चर्चा आती है। अर्जुन वो उनके परिवार वालों को खोने की दुख व्यक्त किया उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने। तो भगवान बार बार बोलते रहते, शोक मत करो, शोक मत करो। मतलब वहाँ पर अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में क्या वर्णन आता है, उनके नेत्रों अश्रुओं से भर गए थे, अश्रु प्रवाह हो रहा था। पहले अध्याय में भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं, फिर दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में ऐसे वर्णन आता है। तो तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो फिर भगवान उनको बार बार समझाते हैं, रो मत रो मत रो मत। जैसे एक बच्चे को बड़े लोग जो बड़े होते हैं वो लोग समझाते हैं ना, बच्चा रोता है तो रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए, ऐसे जैसे बच्चे के समान वो समझा रहे थे अर्जुन को, शोक मत करो, शोक मत करो।
तो आप 11वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से तीसरे श्लोक तक आप देखेंगे तो बार बार भगवान बोलते हैं उसको, हाँ रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए करके। तो तब तक वो रोते, बाद में हम लोग देखते नहीं कि भगवान ऐसे बोलते हैं रो मत करके। हाँ थोड़ा फिलोसफिकल चर्चा बहुत आगे बढ़ जाता है वहाँ पर। तो तब तक बार बार बोलते हैं, तीसरे अध्याय तक, तीसरे श्लोक तक आप देखेंगे तो बहुत बार भगवान ने ऐसे बताया कि रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए करके। जैसे एक बच्चे को समझा रहे थे ऐसे समझाते हैं, वैसे भगवान उनको समझा रहे थे। तो ये शोक भी बहुत बड़ा विषय है। तो लेकिन जो ज्ञानी, तत्वज्ञानी होते हैं तो वो कोई मरते हैं तो रोते नहीं हैं। वो जानते हैं कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। हाँ ऐसे वो कहते हैं, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। कृष्ण प्रेमे श्रीनिवास गोष्ठी रसहिते प्रभुर चरण धरि लागिले खांदिते। कृष्ण प्रेमे श्रीनिवास गोष्ठी रे सहिते, तो सभी जो श्रीवास के परिवार वाले हैं वो क्या हो गए, कृष्ण में प्रेम में तो विवल होकर चरण, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़कर रोना शुरू किया। जन्म जन्म तुम्ही पिता माता पुत्र प्रभु, तुम्हारा चरण हीन नापासारी कबू। तो वो कह रहे थे कि जन्म जन्म तुम्ही, आप ही हमारे पिता है, माता है, पुत्र है और स्वामी है। आपके चरणों को कभी हम भूलेंगे नहीं, ऐसे वो कहते हैं। तो भगवद गीता में भी हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण बोलते हैं पिता हम अस्मि, मैं ही सबका पिता हूँ, माता दाता, मैं ही सबका माता हूँ, सबको पालन करने वाला हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो ये सब बेसिक है, बेसिक टीचिंग्स, लेकिन हम लोग उसको समझते नहीं है भौतिक जगत में। ये काने से काने प्रभु खे न जन्म न है, तुम्हारा चरण ये न प्रेम भक्ति रहे। तो ये काने से काने प्रभु के न जन्म नहीं, तो हम लोग कहाँ जन्म लेंगे वो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन आपके चरण के प्रति प्रेम भक्ति रहना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे वो कहते हैं। चारि बाई प्रभुर चरण खाको करे, चतुर्दिगे भक्तगण खांदे उच्च स्वरे। तो श्रीवास ठाकुर के वो चार भाई थे वो लोग। तो जब ऐसे शब्दों को व्यक्त कर रहे थे तो भक्तगण भी बहुत ही जोर से, बहुत आनंद से रोना शुरू किया उन्होंने। कृष्ण प्रेम चतुर्दिके उठी लखंदना, कृष्ण प्रेम मय है श्रीवास भवना। तो वो इतना जोर से रोना शुरू कर दिया तो कृष्ण प्रेम के कारण तो श्रीवास का घर क्या हो गया, कृष्ण प्रेममय बन गया। तो प्रभु बोले सुनो सुनो श्रीवास पंडिता, तुम्ही तो सकल जन संसारे रीता। तो श्रीवास पंडित बोले, प्रभु चैतन्य महाप्रभु श्रीवास को बोले, क्या बोले, हे श्रीवास सुनो, तो आप जानते हो सब भौतिक संसार कैसे चलता है, तो उसके बारे में आपको ज्ञान है। ये सब संसार दुख तुम्हारा की दाया, ये तुम्हारे देखे सेहा कबू नहीं पाया। कि ये भौतिक संसार दुख, तो ये भौतिक संसार के दुख क्या है, आपको बाधा, उनसे कुछ आपको कुछ लेना देना नहीं है। आमी नित्यानंद दुई नंदन तुम्हार, चित्ते तुम्ही व्यथा किचु न भावी। तो वो कहते हैं कि मैं और नित्यानंद आपके पुत्र है।
तो श्रीवास पंडित, तो यहाँ पर तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि तो भौतिक संसार से भक्तों को, भगवान के शुद्ध भक्तों को भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है। हालांकि भौतिकवादी लोग भक्तों को क्या एक भौतिक दृष्टि से एक सामान्य व्यक्ति मान सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ लेना देना नहीं। प्रभुपाद जी ने भी ऐसे वर्णन किया था। भगवद गीता के भूमिका में हम लोग देखते हैं कि भक्ति का वो परिभाषा देते हैं। सो भक्ति कार्य क्या है, बहुत ही वो दिव्य होते हैं। हालांकि बाह्य दृष्टिकोण से भक्त भी खाते हैं, सोते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी वो सब दिव्य है। श्री मुकेर परम कारुण्य वाक्य सुनी, चतुर्दी के भक्तगण करे जय ध्वनि। श्री मुकेर परम कारुण्य वाक्य सुनी, तो जब चैतन्य महाप्रभु के ऐसे शब्द सुना उन्होंने, तो सब लोग जय जय बोलने लगे। सर्वगण सह प्रभु बालक लैया, चलिले गंगा तीरे कीर्तन करिया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के जो भगवान और उनके पार्षद सब लोग कीर्तन करते हुए बच्चे को शरीर गंगा के तट पर लेके गए। तो वहाँ पर यथोचित क्रिया करके गंगा में स्नान करके फिर अपना घर वापस गए। तो वो कहते फिर प्रभु भक्त गण सबे गेला निज घर, श्रीवासेर गोष्ठी सब हईला विवर। तो लॉर्ड एंड फिर भगवान और उनके भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। तो श्रीवास के परिवार वाले बहुत ही प्रसन्न हो गए। ये सबे निगूढ़ कथा ये खरे श्रवण, अवश्य मिली भक्तारे कृष्ण प्रेम धन। जो ये लोग इस कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, अवश्य मिली भक्तारे कृष्ण प्रेम धन, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो सामान्यतः कैसे हमारे मन में क्या संशय आ सकता है इन लीलाओं को सुनने के बाद? एक संशय हो सकता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है। तो उन्होंने बच्चे को क्या दिया, उसको जागृत करके ये सब उपदेश बोलने के लिए प्रेरित किया उन्होंने। तो इनके बारे में हम लोग मन में संशय उठ सकता है, क्योंकि हम लोग अश्रद्धालु लोग हैं। तथाकथित भौतिक तर्क में हम लोग क्या करते हैं, उसमें भौतिक तर्क में ज़्यादा हम लोग श्रद्धा रखते हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। श्रद्धा होना ही हमारे अस्तित्व का अंग है वो, लेकिन हम लोग तर्क के ऊपर ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, हमारे भौतिक तर्क। तो तर्क भी सीमित है। फिर भी ये जो उपदेश है वो क्या है, वो सत्य है। वो सभी शास्त्रों में वर्णन किया गया। हम भगवद गीता से उल्लेख कर रहे थे। भागवत में भी इसके बारे में बहुत विस्तार से, भागवत में वो तृतीय स्कंद का मैं श्लोक उल्लेख कर रहा था। वहाँ पर जीव का कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश होता है उसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन आता है। एनीवे, तो ये सब सुनकर भगवान कैसे सबको नियंत्रण करते हैं, तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। श्रीवासेर चरणे राहु का नमस्कार, गौरचंद्र नित्यानंद नंदन यहाँ। मैं चैतन्य श्रीवास, तो वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर श्रीवास ठाकुर को क्या कर रहे हैं, तो श्रीवास ठाकुर को उनके चरणों को वंदना कर रहे हैं। श्रीवास ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर को कैसे संबंधित थे? उनके भाई के पुत्री का वो क्या थे, बेटा थे वृंदावन दास ठाकुर। मतलब वो श्रीवास ठाकुर उनके अंकल है वो। श्रीवास ठाकुर, वृंदावन दास ठाकुर भी उनके परिवार से है, नारायणी के पुत्र है। इस लीला के बाद फिर नारायण के बारे में भी वर्णन आता है। चैतन्य चरितामृत में वो लीला का वर्णन करते हैं चैतन्य कृष्णदास कविराज को। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उनके उत्तिष्ठ नारायणी को दिया था उच्चिष्ट। उस समय वृंदावन दास ठाकुर उनके गर्भ में थे। तो ये सब वर्णन है।
तो इनके पुत्र कौन बने? गौरचंद्र और नित्यानंद इनके नंदन बने। इसके कारण मैं उनके चरणों को नमस्कार करता हूँ। ये सब अद्भुत से ही नवद्वीप है भक्तेर पतित है अभक्तेर नया भक्तेर प्रतीत है। ये सभी अद्भुत लीलाएं, नवद्वीप लीलाएं हैं, भक्तों को प्रकट हुए या भक्त लोग इनको स्वीकार किया उन्होंने, तो लेकिन अभक्त लोग स्वीकार नहीं करते, ऐसे कहते हैं। मध्य खंडे परमा पूर्व सब कथा मृत शिशु तत्व ज्ञान कहिले नयता। तो यह मध्य खंड का जो लीलाएं हैं परम अपूर्व, बहुत ही विशेष है। तो मृत शिशु के द्वारा तत्व ज्ञान प्रकाशित किया, ऐसे कहते हैं। तो ये ऐसे हम लोग देखते हैं श्रीवास ठाकुर कितना समर्पित थे चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो उनके समर्पण भावना, इतना सरेंडर। तो भगवद गीता में इसके बारे में बहुत विस्तार से भगवान बोलते हैं। वास्तव में शरणागति जो टॉपिक है भगवद गीता के आरंभ से अंत तक वो क्या होता है उसके बारे में चर्चा होता है। तो शरणागति उसका बहुत ही महत्व है। सामान्यतः हम लोग सोचते हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले क्या आता है? शरणागति। हमें शरणागत होना है भगवान के प्रति। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए शरणागति गीतों का रचना किया। उनके जो इंट्रोडक्टरी सॉन्ग है, पहला जो गीत है, उसमें वो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु शरणागति सिखाने के लिए प्रकट हुए। प्रभुपाद जी भी उसके अलग शब्दों में वर्णन करते थे। भगवान ने जब बताया सर्वधर्म परित्यज्य, लोग उसको समझे नहीं, इसलिए स्वयं भगवान आकर उनको उसको सिखाया उन्होंने। तो ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर आत्मसमर्पण, भगवान की प्रसन्नता ही मेरा जीवन है। मेरे जीवन में और कोई क्या है महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। तो वो श्रीवास ठाकुर हमें सिखाते हैं। तो इस लीला को और विस्तार से हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के गीत में हम लोग देखते हैं। मैं बता रहा था ना, गीत माला में भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही विस्तार से इस लीला को वर्णन किया उन्होंने। उसका नाम है शोक शातन करके। तो शोक शातन मतलब तो भक्ति विनोद ठाकुर उसमें शोक शातन मतलब जो शोक है, हम लोग किसी चीज़ को हम लोग खोने के बाद जब हमारे अंदर दुख प्रकट हो जाता है, उसको नष्ट करने वाला शोक शातन मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ लैमेंटेशन, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे एक गीत उन्होंने रचना किया है। तो वो भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल इसी टाइम पर हम लोग उसको चर्चा करेंगे। तो क्योंकि वो बहुत ही लंबा है वो, तो इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर है वो, उसको गा भी सकते हैं आप लोग घर में। पता नहीं वो हिंदी में या अंग्रेजी में उसका पब्लिश किया गया है कोई गीतों में। हमारे जो भी सॉन्ग बुक्स है उसमें नहीं है वो, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या किया, उसको यथारूप इन चैतन्य भागवत के ऊपर उन्होंने एक गौड़ीय भाष्य करके भाष्य लिखा, चर्चा कर रहे थे। तो चैतन्य भागवत के ऊपर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक भाष्य लिखा है बांग्ला भाषा में, तो उसको गौड़ीय भाष्य कहते हैं।
तो उसको कंप्लीट यहाँ पर 1932 में जब वो ऊटी में आए थे, दक्षिण भारत यात्रा किया उन्होंने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। फिर ऊटी में 2-3 महीने रहे वो, वहाँ पर रह के वो पूरा किया था उन्होंने गौड़ीय भाष्य को। उसमें यथारूप ये गीतमाला से जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो लिखा है शोक शातन, उसको यथारूप वो गौड़ीय भाष्य में डाल, इन श्लोकों के तात्पर्य में। अभी हम लोगों ने जो चैतन्य भागवत से श्लोक उल्लेख करके हम लोगों ने चर्चा किया, उनके तात्पर्य में वो यथारूप क्या करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत ही लंबा है वो, क्योंकि उसको वो चर्चा को बहुत विस्तार किया भक्ति विनोद ठाकुर ने, बहुत विस्तार से इस लीला। और वो जो बच्चा बोल रहा था ना, तत्व ज्ञान बोल रहा था, उसको बहुत विस्तार से भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। बहुत ही सुंदर है वो। हम लोग शायद कल भी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी है तो कर सकते हैं।